हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका इंटरव्यू हो गया है, अच्छा हो गया है। अभी इस वीडियो में बताते हैं आप लोगों को कि कितने क्वेश्चन सही करने पर आपका सिलेक्शन होगा, एफएफएफ कॉल आएगी। और बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे, तो मैंने इस वीडियो में सबका डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। क्या केबीसी प्ले अलोंग से सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू ऑनलाइन होगा, ये बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है। तो यस, हो सकता है, पॉसिबिलिटी काफ़ी है, चांसेस कि ऑनलाइन हो, क्योंकि ये जो अभी डेल्टा प्लस जो कोविड का नया जो वेरिएंट आया है उसकी वजह से हो सकता है ऑनलाइन हो। केबीसी प्ले अलोंग जो लोग खेलेंगे और फिर उनका इंटरव्यू होगा तो ऑफलाइन नहीं रखा जाएगा। और थर्ड वेव भी उस टाइम पे हो सकता है आ चुकी होगी, तो अभी थर्ड वेव के बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसा रहा, केसेस ज़्यादा बढ़े और लॉकडाउन की कंडीशन आई, तो इंटरव्यू ऑनलाइन हो सकता है। तो काफ़ी जिन लोगों को अभी ऑफलाइन जाने में दिक्कत हो रही है, आने जाने में बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, तो वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होगी आपकी। और एफएफएफ कॉल कितने क्वेश्चन सही करने पर आएगी, ये कई लोगों का इंटरव्यू डिपेंड कर रहा है। किसी किसी का 10 मिनट चला है, किसी का 40 मिनट भी चला है। तो ऐसा नहीं है कि जिनका ज़्यादा चला है उनका हो ही जाएगा, या जिनका कम हुआ है, कम टाइम है, उनका नहीं होगा। ऐसा कोई कंफर्म नहीं कर सकते, कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है केबीसी की तरफ से। मेरे हिसाब से यदि आप लोगों के 13 प्लस हैं, 15 है तो बहुत अच्छी बात है। 20 क्वेश्चन यदि आपसे पूछे गए हैं और आपने 15 क्वेश्चन यदि आप क्रॉस कर जाते हैं, तो आप कंफर्म मान के चलिए कि भगवान का के ऊपर पूरा भरोसा रखिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। आपको ज़रूर कॉल आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और बाकी लक का भी फैक्टर केबीसी में बहुत काम मायने रखता है, फैक्टर करता है लक। ऐसा नहीं है कि आप में योग्यता नहीं है, आपने सही से नहीं दिया था इसलिए आपको कॉल नहीं आई है, ये इसका नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे से भी करते हैं फिर भी नहीं आती है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको लक और भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए केबीसी में। बट यदि आप ऑनेस्टली अच्छे से करके आए हैं और आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जैसा मैंने आप लोगों से बोला था, एकदम अच्छे कॉन्फिडेंस से स्माइली फेस रखते हुए उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई किया है। भले ही आपके जीके के कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हों, जरूरी नहीं है कि आपके पूरे में से पूरे ही सही हो। यदि आपने 15 क्वेश्चन तक किए हैं तो भी आपको कॉल आएगी, है ना, पक्का है आपका। और आप आगे की तैयारी कीजिए, इस बारे में मत सोचिए अभी कि हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें, हॉट सीट का आएगा कि नहीं आएगा। कॉल का वेट मत कीजिए। और कॉल कब तक आएगी एफएफएफ कॉल, अभी उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। उसके बाद ये सब इकट्ठा होता है, पूरा उनका सेटअप जमता है। इस पूरा प्रोसेस होने में कम से कम अभी 20 से 25 दिन लग जाएंगे, और तब आप लोगों को कॉल आएगी। तो ये 20 से 25 दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जीके की तैयारी करना है, हॉट सीट की तैयारी करना है, प्ले अलोंग की तैयारी करना है। मैं प्ले अलोंग जब स्टार्ट होगा तो उसमें भी आप लोग बने रहिए मेरे साथ। आप लोगों को आंसर्स दूंगी और जल्दी ही आंसर्स देने की कोशिश करूंगी लाइव आके, ताकि हमारे साथ आप भी खेल सकें। और जिन लोगों ने इस सीजन में ऑडिशन दिया है, वे प्ले अलोंग खेलकर इंटरव्यू दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये काफ़ी लोगों को डाउट है। तो प्ले अलोंग के से इंटरव्यू तो दे सकते हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, जिनका सिलेक्शन ऑडिशन राउंड में नहीं हुआ है, जिन लोगों का लेवल 3 कंप्लीट नहीं हुआ, उनके लिए तो 100% चांस रहते ही हैं। लेकिन काफ़ी लोगों का ये डाउट था कि जिन लोगों का ऑडिशन हो गया है और इंटरव्यू कॉल उनके लिए नहीं आई है, तो वो लोग प्ले अलोंग में एक ही सीजन में, नेक्स्ट राउंड में तो आप खेल ही सकते हो, एक ही सीजन में खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं। तो इसको मैं क्लियर करना चाहूँगी कि यस, इसका आंसर जो है यस है, हाँ है, आप खेल सकते हैं एक ही सीजन में। भले ही आप पीआई तक, यदि आप एफएफएफ तक नहीं गए हैं, आप फाइनली सिलेक्ट नहीं हुए हैं फास्टेस्ट फिंगर राउंड के लिए, तो एक ही सीजन में आप नहीं जा सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं, ठीक है। और एफएफएफ के लिए भी आप यदि सिलेक्ट हो चुके हैं तो नेक्स्ट, इस सीजन में नहीं जा सकते, नेक्स्ट ईयर में आपके पास कॉल आ सकती है।
क्योंकि मैं भी एफएफएफ के लिए सिलेक्ट हुई थी और पिछले साल सिलेक्ट हुई थी फास्टेस्ट फिंगर्स राउंड के लिए, और इस साल मेरे लिए कॉल आई। तो ये क्लियर है कि फास्टेस्ट फिंगर्स राउंड में पहुंचने के बाद आपके लिए कॉल आती है नेक्स्ट राउंड में, नेक्स्ट सीजन में। लेकिन यदि आपने फास्टेस्ट फिंगर्स नहीं पहुंचे, इंटरव्यू नहीं दिया है, पीआई नहीं दिया है, सिर्फ ऑडिशन लेवल तक आप पहुंचे हैं, जो वीडियो सबमिशन और जीके का टेस्ट हुआ था आपने वहां तक दिया है, तो आप जरूर प्ले अलोंग खेल के जा सकते हैं। बस आपको कोशिश करनी है, जैसे ही स्टार्ट होता है डे 1 से आपको अच्छा खेलना है, सारे ही क्वेश्चन सही देने की कोशिश करना है। और वो कैसे करना है, वो वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, गूगल सर्च करके। लास्ट ईयर भी मैं आप लोगों को बताती थी, लाइव आके यदि कोई आपको सही आंसर दे रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि लाइव में क्या होता है, एकदम तुरंत कनेक्ट नहीं हो पाता, कभी कभी नेट प्रॉब्लम दे जाता है। तो आप खुद से भी आंसर ले सकते हैं। मैंने वीडियो बनाया ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं लिंक दे दूंगी आई बटन में आपको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं वो वीडियो चैनल पे जाके, कि आप खुद से गूगल से सर्च करके कैसे करेक्ट आंसर दे सकते हैं विदिन 2 या 3 सेकेंड्स में, ठीक है। और मैं खुद सर्च करके आंसर देती थी, क्योंकि कोई भी इतना नॉलेजेबल नहीं होता है। आप नॉलेज है भी तो भी आप रिस्क नहीं ले सकते, वहाँ पे आपको डाउट रहेगा ही और आपको सही आंसर देना होता है। इसलिए गूगल की हेल्प काफ़ी लोग लेते थे, बोलना नहीं चाहिए बट सभी लेते हैं गूगल की हेल्प, जो लोग भी आपको लाइव आंसर्स देते हैं। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो बड़े क्वेश्चंस में आप रिस्क नहीं लो और चेक कर लो एक बार, तो काफ़ी सही रहता है। तो मैं भी आप लाइव आके आंसर्स दूंगी प्ले अलोंग में आप लोगों के साथ। आप लोग बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और बने रहिए चैनल पे, ताकि जैसे ही शुरू हो। और उसके पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, ये जो 1 महीने का टाइम है अभी आपके पास, ये कॉल आना है कि नहीं आना है फास्टेस्ट फिंगर्स, जिनका इंटरव्यू हो गया है उनके लिए भी और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी जीके आपको तैयार करना है। अभी भी मैं आप लोगों को पिछले 10 से 12 वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं केबीसी में, उनका कलेक्शन मेरे पास है। तो मैं आपको उसकी एक सीरीज बनाई है मैंने, कि अलग अलग एरिया से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं कवर कर रही हूँ। और आज की इस वीडियो में थोड़े से कुछ क्वेश्चंस हैं जो पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका मैंने पूरा एक ही सीरीज तैयार की है। अब तक जितने भी पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसमें कवर है, आप देख सकते हैं, रिवीजन कर लीजिए। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया था पत्रकारिता, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको नेक्स्ट केबीसी में मिल सकते हैं, इंटरव्यू जिनका होना है वहां पे भी और हॉट सीट पे भी। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में, तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी यहाँ पे है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्वीडन ने की थी। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 से प्रदान किया जा रहा है। इन सभी जो भी ये पुरस्कार से संबंधित है, इनका हमें इस साल वर्तमान में किसको दिया गया ये भी याद रखना है। तो मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी जिसमें पूरा करंट रहेगा, करंट में किस किस को कौन कौन सा अवार्ड दिया गया है, ठीक है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया, ठीक है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किस वर्ष स्थापित किया गया, ये पूछा गया था 1985 में, ठीक है। क्यों, किसको दिया जाता है, खेल जो प्रशिक्षक हैं उनको दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे, नोबेल पुरस्कार आरंभ किए गए थे 1901 में। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था, तो ये भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, ये कई बार, और ये शायद क्वेश्चन जो पूछा गया था ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शायद 25 लाख या 50 लाख के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। 1930 में मिला था ये सन, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है, मैन बुकर पुरस्कार के लिए राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनको मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है।
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्थापित किया था स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने। ठीक है, अब इस साल ये सारे ही अवार्ड, जो ये पेज थोड़ी आगे पीछे हो गए हैं पीडीएफ बनाने में, कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन याद रखना है। और इनके सारे ही जो करंट के हैं इस साल का किस किस को दिया गया उसकी भी मैं एक सीरीज लेके आऊंगी। यदि इनमें से कोई आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और अदरवाइज मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगी ये सभी पुरस्कार का करंट में किसको मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है? तो ये साहित्य के लोगों क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलकूद से संबंधित है। ये पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन है एक एक श्रेणी में मैं कवर कर रही हूँ। अभी क्या है, रफ है वो पूरा रजिस्टर जिसपे मैंने नोट किया हुआ है, तो सब इधर उधर है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। उन सबको एक कैटेगरी वाइज बना रहे हैं, तो एक एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते जाऊंगी। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इसको दिया जाता है नरगिस दत्त पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1930 में दिया गया था। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दिया गया था। ये दिया गया था 1998 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? ठीक है, 1969 से। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है उसे एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा। ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ये भी पूछा गया था, आशा पूर्णा देवी। ठीक है, पहली महिला। ये क्वेश्चन आपको जो भारत में प्रथम महिला वाला वीडियो मैंने बनाया उसमें भी आपको मिल जाएगा, वहां से कवर किया गया है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी सरस्वती सम्मान की स्थापना। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? ये तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है तानसेन सम्मान। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? तो ये दिया गया था श्रीमती देविका रानी को। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, इस साल किसको दिया गया है, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो सभी उसमें कवर किए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, सर्च कर लीजिए चैनल पे जाके दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो आपको मिल जाएगा। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ये हैं आचार्य विनोबा भावे। अब जो भी करंट रहेगा आपको तैयार करना है, जिनका इंटरव्यू है उनको भी, और अब हॉट सीट के लिए आपकी तैयारी होना चाहिए, तो हम भी करेंगे साथ में, आप लोगों को भी कोशिश करूंगी सब कुछ, डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके आपको सब कुछ देती जाऊं, तो पूरी तैयारी आपकी एक साथ होती जाएगी। सिर्फ एक कभी अब मैं 1 से 2 वीडियो भी लाने की कोशिश करूंगी। रविंद्र मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मैग्सेसे अवार्ड सबसे पहले भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल प्राइज दिया गया? ये 10 नहीं कि टोटल कम से कम 15 वर्षों के प्रश्न हैं जो कि बड़ी मुश्किल से कलेक्ट किए गए हैं। आप लोग इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपको हॉट सीट में इनसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था 1913 में। ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? ठीक है, प्रथम महिला पूछी गई थी तो वो थी आशा पूर्णा देवी, और प्रथम हिंदी लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत। पंत नहीं, पंत है। ठीक है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? ये चूंकि अमिताभ बच्चन से रिलेटेड ही है इसलिए हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ये पूछा, सरस्वती सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है हरिवंश राय बच्चन, याद रखेंगे। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है?
ये हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए हैं ताकि आपका पूरा रिवीजन एक ही जगह पे हो जाए। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? ये किया गया था लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है, मरणोपरांत। और भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? प्रथम विदेशी है खान अब्दुल गफ्फार खान। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। और आप लोगों की जो भी कमेंट, जो भी डाउट्स हो, आप हमें बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और पॉजिटिव रहिए, तैयारी करते रहिए, जिनका अभी बाकी है उनके लिए हो जाएगा। और अब कॉल आ रही है या ना नहीं आ रही है ये मत पूछिए, और इसकी बहुत 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 कम चांस है, मतलब 1 और 2% बोल सकते हैं, ठीक है, इतने चांस है। अगर आपका भाग्य होगा तो आपके पास अभी भी कॉल आ सकती है। और रही बात री रजिस्ट्रेशन की, तो जो री रजिस्ट्रेशन को लेके अफवाह उड़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। मैंने जो मेल किया है केबीसी को, अभी वहां से भी रिप्लाई नहीं आया है। अगर होना होते री रजिस्ट्रेशन तो अभी तक आ जाता, ऑफिशियली न्यूज़ आ जाती, बट अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। इसलिए अभी री रजिस्ट्रेशन होना है या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं है आइडिया। बस आप लोग प्ले अलॉन्ग की तैयारी कीजिए, और जिनका नहीं हुआ है वो, और आगे के लिए तैयार कीजिए, जीके बूस्ट करते रहिए, अपनी इतनी अच्छी तैयारी कीजिए ताकि आप 1 करोड़ के सवाल तक जरूर से जरूर पहुंच सके और जीत सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।